हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने पिछले सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके पिछली सभी वीडियोस को बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से कराई गई हैं और इस तरीके से पूरा मैथ हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, आस पड़ोस जो भी क्लास 10th या 12th में है उनको बताइए कि हमारे चैनल पर जो है मैथ की तैयारी बहुत ज़ोरदार तरीके से कराई जा रही है 2022 के लिए। बच्चा, अगर आपका 2022 में 90+ नंबर लाने का सपना है तो आप उस सपने को ज़रूर पूरा करोगे। बस कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत कीजिए। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, रियली आप 2022 में मैथ में 90+ यानी अव्वल नंबर ही लेकर आएंगे। ओके बच्चा, तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझ लेते हैं पहले। तो इस एक्सरसाइज में हम पहले क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण हमें दे रखी थी। ठीक है, पिछली एक्सरसाइजों में दो चर राशि वाली रैखिक समीकरण दे रखी थी, उनको हम सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पर रैखिक समीकरण नहीं दे रखी होंगी, हमें दो समीकरण तो दे रखी होंगी बट वो रैखिक नहीं होंगी, लेकिन उन समीकरणों को हम रैखिक बना सकते हैं। तो बस हमें जो दी हुई दो समीकरण हैं उनको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, फिर उनको सॉल्व करना है। तो सवाल है कि उनको रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे कैसे? तो वो बदलेंगे बच्चा जब हम अभी सवाल करेंगे तो आपको सवाल करते करते क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें बदलना है, और मैं तभी उनको बताता चलूँगा आप किस टाइप से उनको चेंज करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का कोई बेसिक नहीं है, वैसे जनरली हर एक्सरसाइज का बेसिक है, बट इसमें ना तो कोई फॉर्मूले हैं और ना कोई ऐसा कुछ खास जो है बेसिक है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम जब सवाल करेंगे तभी क्लियर होगा। ओके, तो सवाल को उठा लेते हैं सीधे सीधे, और यहाँ से जरूर बोर्ड परीक्षा में बच्चा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो 3.6 का पहला सवाल है, उसे ले लेते हैं और क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को, यानी यहाँ पर समीकरणों के युग्म दे रखे हैं, उनको रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलो और फिर उन्हें हल करो। ठीक है, ये कहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं उन्हें लिख लेते हैं। पहला है 1/2x + 1/3y = 2, ये पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है बच्चा? दूसरे को लिख लेते हैं 1/3x + 1/2y = 13/6, समीकरण 2। तो यहाँ पर ये दो समीकरण हैं बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने हैं इन्हें सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे और वहाँ से कुछ वैल्यू मिलेंगी, फिर उनको वापस रखेंगे और हमें x y के मान मिल जाएंगे। सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, उस चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों समीकरणों में सेम क्या है। दोनों समीकरणों में जो चीज़ सेम होती है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब सेम क्या है? देखिए सेम अगर हम देखें तो यहाँ पर 1/x है और यहाँ भी 1/x है, तो 1/x सेम है, और यहाँ 1/y है और यहाँ 1/y है, तो 1/y और 1/y सेम है। तो जो चीज़ सेम है उसको पहले मानेंगे हम। ठीक है, क्या मानेंगे? देखिए यहाँ पर सेम है 1/x और 1/y, तो यहाँ पर यही मानेंगे हम। माना 1/x = a, 1/x = a मान लिया हमने। ठीक है, और इसको भी समीकरण आप बना सकते हैं। समीकरण यहाँ कई बनेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगर आप कायदे से सवाल को करेंगे तो 1 और 2 तो ये हो गई, एक आपने इसको माना तो इसे मान लीजिए 3। ठीक है, और एक आप 1/y बराबर मान लीजिए, ये a माना तो इसे मान लीजिए b। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई समस्या? दो समीकरण हमें दे रखे थे, हमने 1/x जो दोनों में सेम था, यहाँ 1/x और यहाँ 1/x सेम है, तो 1/x को मान लिया a, ये समीकरण 3 बना ली।
और यहाँ 1/y और यहाँ 1/y सेम है, तो इसको हमने मान लिया b। ये समीकरण 4 बना ली। क्लियर, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। ठीक है बच्चा, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1/x की जगह a माना है, तो इसमें अब a लगाएंगे। भाई 1/x बराबर a है, तो 1/x की जगह a की वैल्यू लगा दी, मतलब 1/x की वैल्यू a लगा दीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लगाइए इनको, तो 1/x की जगह लगा देंगे a, और बटे में क्या है 2, प्लस 1/y की जगह क्या है बच्चा b, तो b लगा देंगे, और बटे में क्या है 3, और बराबर क्या चल रहा है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके रैखिक समीकरण बनाएंगे। कैसे, एलसीएम ले लो। वैसे रैखिक तो ये बन गया, लेकिन इसे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कायदे से लिख लेते हैं। कैसे, एलसीएम लो यहाँ पे बच्चा, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। ठीक है, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का a में करेंगे 3a, 3 का 6 में 2 बार, 2 का b में 2b बराबर 2। इसका गुणा कर दो इधर। ठीक है, तो क्या आएगा देखो गुणा करके, यहाँ पर देखिए बच्चा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, समीकरण नंबर अब ये और बनेगी एक। तो समीकरणों से मत घबराइएगा, समीकरण हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सवाल करने में हमें सुविधा रहे। हम किसी चीज़ को किसी जगह पुट करेंगे तो हम नाम दे के चल रहे हैं, तो वहाँ पुट कर देंगे, वरना पुट करने में हमको ही समस्या आएगी। ठीक है, तो समीकरण बनाने में मत घबराइएगा। 2 समीकरण ये बनी, 2 समीकरण ये बनी। अब यहाँ से जो मेन समीकरण बननी है 2 और बनेंगी बस, तो ये वाली बनेगी एक, तो 4 के बाद इसे बना लीजिए 5। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 में लगाइए क्या 1/x का मान और 1/y का मान। तो यहाँ देखो 1/x की क्या लगाएंगे, यहाँ 1/x की लगाएंगे a। ठीक है, और बटे में क्या है 3, और प्लस यहाँ 1/y की जगह क्या लग जाएगा b, और बटे में क्या है 2, और बराबर 13/6। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। तो 3 से 6 में 2 बार, 2 का a में 2a, 2 से 6 में 3 बार, 3 का b में 3b बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया, देखो इधर भी बटे में 6, इधर भी बटे में 6, तो बराबर में एक जैसे कट गए। अब बचा क्या, अब यहाँ पर हमारा बचा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 5 के बाद 6, बस ये 6 समीकरण बनेंगी पूरे सवाल में, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटिएगा बिल्कुल भी मत, चीज़ें 101% समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 2 समीकरण हमें दे रखे थे, इन दोनों में जो सेम था 1/x बराबर a मान लिया, यहाँ सेम 1/y, तो 1/y बराबर b मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये 2 समीकरण, ये 2 समीकरण ये बन गई, 4 हो गई। उसके बाद यहाँ 1/x की जगह a माना है, तो 1/x की जगह a लगा दिया, और बटे में 2 है, बटे में 2। ऐसे ही 1/y की जगह b माना है, तो b लगा दिया, और बटे में 3, तो बटे में 3। सेम समीकरण 2 में इसमें लगा दिया, तो 2 समीकरण यहाँ से बन गए, एक 5 और एक 6। ऐसे हम लेके सॉल्व कर लिया बस। अब इस समीकरण 5 और समीकरण 6 को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 4 विधि पढ़ाई हैं, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन। तो आप प्रतिस्थापन या विलोपन इन दोनों से कीजिएगा, क्योंकि यही दोनों विधियां ज़्यादा यूज में आती हैं। आप ग्राफी विधि और बज्रगुणन विधि को उससे मत कीजिएगा। ठीक है, करने को तो आंसर तो आ जाएगा उससे, लेकिन प्रोसेस लंबा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज में आती हैं विधियाँ ये बीच वाली 2 आती हैं, बज्रगुणन, वो प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, तो आप इन दोनों विधियों को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, हम इनका जो है बज्रगुणन से उससे करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक को सेम बनाते हैं, या तो ए वाले को सेम बना लो, या बी वाले को सेम बना लो। तो यहाँ पर देखो 3a है और यहाँ 2a है, और दोनों के चिन्ह भी सेम है, तो हमें चिन्ह 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग करने पड़ेंगे और इनको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो बस यही करना है आपको। तो देखिए अगर इसे 3 में 2 से गुणा कर दूँ तो 6a हो जाएगा, और इस 2 में मैं 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी 6a हो जाएगा, और फिर घटा दें तो चिन्ह भी बदल जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि समीकरण 5 में, समीकरण 5 में 2 से, समीकरण 6 में 3 से गुणा करके घटाने
पर, ठीक है, घटाने पर। समीकरण 5 में तो गुणा कर दो जो है आप 2 से, और समीकरण 6 में गुणा कर दो 3 से, और फिर घटा दो। तो करो बच्चा, इसमें 2 से गुणा करना तो 2 से गुणा करो। देखो 2 से गुणा करेंगे 3 में 6a प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 में 4b बराबर, और 2 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 24, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 से करो, 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b बराबर, और 3 का करेंगे 13 में कितना हो जाएगा 39, 13 3 39। और उसके बाद बच्चा इसको घटाना है, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। जो प्लस का माइनस का माइनस का होता है वो प्लस का, तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का। ये सेम सेम प्लस माइनस के कट गए या नहीं कट गए। अब देखिए क्या हो गया, माइनस के 9b में से प्लस के 4b, मतलब माइनस 9b में 4b प्लस हो रहा है, तो घटेंगे, सीधी सी बात है, एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस के बढ़े तो माइनस के 5b बचेंगे, और बराबर 39 और ये 24, तो कितने बचे, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, और माइनस का माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस के बढ़े, तो माइनस से कट गया माइनस, और 5 3 15, तो b की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, b का मान आ गया। अभी a का मान और निकालना है, तो इस वैल्यू को उठा के या तो समीकरण 5 में लगा दो या 6 में लगा दो, किसी में भी लगा दो, जिससे 5 में लगा देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5 में रखने पर, तो रखिए 3a प्लस 2 इंटू b, और b की वैल्यू क्या निकाली हमने 3, तो 3 लगा दो, और बराबर में क्या चल रहा है 12, ठीक है। तो बच्चा 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 6 को ले जाओ राइट में, तो 3a बराबर 12 माइनस 6, तो 3a बराबर 12 में 6 गए 6, और 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो a और b के मान आ गए, यहाँ तक कोई समस्या। समीकरण 5 और समीकरण 6 को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया और a और b के मान निकाल लिए, बस। अब ये a और b के मान उठा के आपको समीकरण 3 और 4 में लगाने हैं, क्योंकि हमारा जो सवाल था वो x और y की फॉर्म में था, तो हमारे आंसर है वो भी x और y की फॉर्म में आएंगे। तो बस ये a और b के मान आपको उठा के समीकरण 3 और 4 में लगा देना, यहाँ से x और y के मान निकालने, बस कहानी खत्म, सवाल सॉल्व, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि a का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर लगाइए इसमें, तो 1/x बराबर पर a की जगह a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 लगा दिया। अब देखो इसके नीचे मान लो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 2 में करेंगे 2x, और बराबर 1 का 1 में करेंगे 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2, 2 को डिवाइड में भेज दिया। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे अब b का मान समीकरण किस में रखेंगे बच्चा आपके 4 में रखने पर, ठीक है। तो लगाइए 1/y बराबर, और b की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया, क्लियर। पहले हमें 2 समीकरण युग्म दे रखे थे, वहाँ पर हमने इन दोनों में जो सेम था 1/x बराबर मान लिया a और 1/y बराबर मान लिया b, और ये मान उठा के इसमें लगा दिए, और फिर इनको हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिया। यहाँ पे चर क्या है, चर a और b है यहाँ पे, ठीक है बच्चा, a और b क्या है यहाँ पे चर हैं, तो ये रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिया, फिर इनको सॉल्व करके a और b के मान निकाल लिए, और a और b के मान उठा के वापस 3 और 4 में लगा दिए, हमारे x और y के मान आ गए, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, देखो तरीके से किया है मैंने, हर एक चीज़ को लिख के समझाया आपको, पूरे सवाल में कोई स्टेप गायब नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सवाल करने हैं, क्लियर ना। चलो अब इसके बाद अगला सवाल, तो पहला सवाल था थोड़ा स्लो लिया हमने, ठीक है, और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखा भी। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिखना है, हर सवाल में लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, ठीक है। चल अगला जो सवाल है इसमें क्या दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर है 2, पहले का दूसरा क्या दे रखा है 2/3
रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई बराबर 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और 4 अपॉन रूट एक्स प्लस, नहीं यहाँ माइनस है, माइनस के 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चा, सबसे पहले हमने वही किया, हमें 2 समीकरण दे रखे थे, 1 और 2 बना लिया। ठीक है, अब आप इस दोनों में क्या है, सेम क्या है उसको देख लो और उसे मान लो। तो यहाँ पर देखो बच्चा 1 अपॉन रूट एक्स और यहाँ भी देखो 1 अपॉन रूट एक्स सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर n2 में, यहाँ पे n2 में 1 तो होगा और यहाँ भी n2 में 1 होगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स सेम दिख रहा है, सेम यहाँ 1 अपॉन रूट वाई सेम है, तो इसी को मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना 1 अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर a, समीकरण नंबर 3, और 1 अपॉन अंडर रूट वाई बराबर b, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन वैल्यू को उठा के ऊपर लगाना है। ओके, तो लगाइए। तो देखो 1 अपॉन रूट एक्स की जगह क्या लगाएंगे, a, तो a और आगे गुणा हो रहा है 2 से, तो 2a हो गया। ठीक है, पर 2 तो है और 1 अपॉन रूट एक्स की जगह a, फिर प्लस 3 तो है, 1 अपॉन वाई की जगह b और बराबर 2। समीकरण नंबर ये क्या हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर 4 तो है, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह a, माइनस 9 तो है, 1 अपॉन रूट वाई की जगह b बराबर -1, समीकरण 6। ठीक है, इस तरीके से 6 समीकरण बनेंगे। अब इनको सॉल्व करना है। कैसे, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनको हमने रैखिक समीकरण में चेंज कर लिया, अब इनको विलोपन या प्रतिस्थापन से कैसे भी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, वैसे जब यहाँ पे संख्या दे रखी हूँ तो कोशिश आप कीजिए कि उसको विलोपन से करें। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर तो 9b है, अगर मैं यहाँ भी 9b बना लूँ तो बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो चिन्ह पहले से ही विपरीत है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 9b है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी तो 9b हो जाएगा और जोड़ने पर ही कट जाएंगे, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि क्या, समीकरण 5 में 3 से गुणा करके समीकरण 6 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 5 में 3 से गुणा कर ले रहे हैं और उसमें से फिर 6 को घटा दे रहे हैं। तो करिए इसमें गुणा 3 से बच्चा, तो 3 से गुणा करोगे यहाँ पे आप, तो 3 दूनी 6a, 3 तिया 9b और 3 दूनी 6, और ये ऐसे ही रहेगा 4a माइनस के 9b बराबर -1। जोड़ने पर ही कट जाएगा, यहाँ घटाना नहीं बच्चा, जोड़ना है, गलती से लिख गया मुझे। जोड़ने पर क्या, जोड़ते का मैं जब पहले से ही दोनों के चिन्ह विपरीत दे रखे हों, और घटाते का मैं जब चिन्ह विपरीत बनाने हों, सेम चिन्ह दे रखे हों तब घटाते हैं। ठीक है, तो इनके 9b से 9b कट गया, 6a और 4a 10a बराबर 6 में से -1 कितना बच्चा 5। तो यहाँ से बच्चा a की वैल्यू निकालो, तो a बराबर 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू मिल गई। अब b की ओर निकालनी है, तो इस a के मान को या तो समीकरण 5 में लगा दो या 6 में। भाई जो समीकरण a और b की फॉर्म में है उसी में तो लगाएंगे, और a का मान तो इसे लगा दीजिए 5th में। तो पुट इन 5th इक्वेशन, समीकरण 5 में लगाओ। तो यहाँ पर देखो समीकरण 5 ये है, तो 2 इंटू a की जगह 1/2 और प्लस 3b बराबर 2, इससे ये कट गया। तो ये 3 भी तो है, 2 इस 1 को ले जाओ राइट में, तो -1, तो 3b बराबर 1, तो b बराबर हो गया 1/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3, यानी a का मान आ गया 1/2 और b का मान आ गया 1/3। बस अब इन a और b के मानों को उठा के समीकरण 3 में और 4 में लगा दो, जो कि यहाँ से हमें x y के मान मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लगाइए समीकरण 3 ये है,
1/√x बराबर, और a की जगह क्या लगाएंगे 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इसका इधर, तो 3 का 1 में होगा 3 और √x का 1 में करेंगे √x। लेकिन हमें तो चाहिए x का मान, तो यहाँ तो √x है। तो जब भी कभी आपको रूट हटाना हो तो आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, तो रूट हट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग, और इधर वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग, और वर्ग से रूट कट गया। तो फाइनली 3 का कितना हो गया 9, और बराबर क्या आ गया x, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ऐसे ही अब b का मान लगाएंगे समीकरण 4 में और वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लगाइए 1/√y और b की वैल्यू 1/3, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ करेंगे वर्ग, तो वर्ग करेंगे √y का वर्ग करेंगे, √y का वर्ग और इधर 3 का वर्ग, ठीक है। तो √y के वर्ग से तो रूट कट गया, y की वैल्यू आ गई 3 का वर्ग 9। तो इस तरीके से हमारे x और y के मान आ गए, ठीक है बच्चा। समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्लियर? जिनको 101% समझ में आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ओके बच्चा। चलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये दूसरा सवाल था आपका, ये भी फिनिश हुआ। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, धीमे धीमे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस करो, 101% चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कितना है देखिए, पहले का 3rd पार्ट क्या दे रखा है, 4/x + 3y बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और 3/x माइनस के 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब ये कैसा सवाल है भाई, यहाँ तो चीज़ें कुछ चेंज हैं, हाँ बिल्कुल चेंज है। अभी तक क्या था, बटे में दे रखे थे हमें, और दोनों ही बटे में दे रखे थे, x बटे में तो y भी बटे में, बट यहाँ पर x बटे में है, y बटे में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो ये सवाल सेम टू सेम पीछे की तरह हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चीज़ बटे में है सिर्फ उसी को मानो, y को कुछ मानो ही मत। y का तो मान निकल आएगा क्योंकि y बटे में नहीं है, ठीक है, y बटे में नहीं है, लेकिन x बटे में है। या फिर आप y को मान भी सकते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मान के भी y वाले पार्ट को, या y वाले पार्ट को कुछ ना मानो तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान के ही कर देते हैं, चलो ठीक है, मान के कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना 1/x बराबर a, समीकरण नंबर 3, और y बराबर b, समीकरण नंबर 4। वैसे y बराबर b ना माने, सिर्फ y ही लेके चले, सवाल तब भी हो जाएगा, लेकिन तरीका आप समझिए, तरीके से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1/x, ये क्या लगाने वाले हैं, 1/x ये लगाएंगे a, और 4 पहले से ही है, तो 4a + 3y की जगह क्या माना है हमने b, तो यहाँ लगा दीजिए b बराबर 14, समीकरण नंबर 5। ऐसे ही 1/x की जगह क्या लगाएंगे a, और 3 पहले से ही है, तो 3a - 4b बराबर 23, समीकरण नंबर 6 हो गया, ठीक है। तो 5 और 6 समीकरण हो गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम बनाकर, यहाँ 3 भी है, यहाँ 4 भी है, तो इन दोनों को सेम बना लो। सर आप इन्हीं को क्यों बनाते हैं, ए वाले से क्या दुश्मनी है? नहीं भाई, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह पहले से ही विपरीत हैं, तो हमें चिन्ह बदलने नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। अगर चिन्ह इसके विपरीत होता तो हम उसको बनाते सेम, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती दुश्मनी वाला काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसमें तो कर दो 4 से गुणा, देखो तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, इसमें कर दो 3 से गुणा, तो 12 हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप कैसे पता कर लेते हैं कि इससे गुणा करो, तो देखो बच्चा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आज। इन दोनों को सेम बनाना है, 4 को और 3 को सेम बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम, तो 4 और 3 का जो एलसीएम है वो आएगा बच्चा 12। तो बस जो भी एलसीएम आए उतना बनाना है इन दोनों को। अब एलसीएम आ रहा है 12, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को मुझे 12 बनाना है। अब इन दोनों को 12 बनाना है तो कितने से गुणा करें, इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हैं भाई। इसको मुझे 12 बनाना है तो 4 से गुणा कर दो,
इसको बार बार तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। बस यही करना है आपको। समीकरण 5 में 4 से तथा समीकरण 6 में कितने से 3 से गुणा करके क्या कर दें, जोड़ दो, क्योंकि घटाने की जरूरत नहीं है, चिन्ह पहले से ही विपरीत है। चलिए तो यहाँ पर इससे गुणा होगा 4 से, तो 4 चौक 16A, 4 तिया 12V, और 14 से हमें गुणा करेंगे कितनी से 4 से, 14 चौका 56। समीकरण नंबर हाँ ये हो गया आपका, कुछ नहीं, इसको क्यों बनाएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही इसमें गुणा कर दो 3 से, 3 तिया 9A, 3 चौक 12B, और 23 तिया 69, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो ये तो कट गया। 16 और 9 कितना हो गया आपका 25, 16 और 9 25A बराबर 56 और प्लस 69, इन्हें ऐड करो तो 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 5 और 6 11 और 1 12, 125, 25 पंजे 125, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू तो आ गई। अब इसको उठा के किसी भी समीकरण में लगा दो इन दोनों में से, तो पुट इन फिफ्थ, समीकरण 5 में रख दो। तो यहाँ पर देखो 4 और ए की जगह 5 प्लस 3b बराबर 14, 4 पंजे 20 और प्लस 3b बराबर 14। 20 को ले जाओ आप उधर, ठीक है। जब 20 को हम उधर लेके जाएंगे तो 3b बराबर 14 माइनस 20, तो 3b बराबर 14 में से 20 गया -6, 3 दूनी 6, तो b की वैल्यू आ गई -2। तो a और b के मान आ गए। बस अब इन मानों को उठा के कहाँ लगाना है, समीकरण 3 में और 4 में, ठीक है। तो a का मान लगाएंगे समीकरण 3 में, तो a का मान समीकरण 3 तथा b का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ पर देखो 1/x की जगह 1/x ही रहेगा, और a की जगह a की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो 5 यानी जो 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/5, या पलट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर b की जगह लगा दीजिए b की वैल्यू, तो y बराबर माइनस b की जगह लगाना है -2, सॉरी, तो b की जगह लगा देंगे आप -2, तो -2, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 1/5, और जो y की वैल्यू है वो आ रही है आपकी -2 ओनली, -2। तो 3.6 का ये आपका तीसरा सवाल था, ठीक है। 1/5 और -2 यही आपका आंसर है। चलो।